आज हम लोग रेलवे ब्लैक बुक ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना रखा है, एक पॉलिटी का और एक बायोलॉजी का। वो दोनों का भी लिंक इसमें पिन कर रखा है। इसमें जो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है, तो पाक जलडमरू मध्य है। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो गुरु शिखर है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। अधिकांशतः दक्कन का पठार में पाई जाती है, जिसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से हैं। तो कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित है? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन में वृद्धि है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था। तो अप्सरा को 2018 में दोबारा चालू किया गया था। भौतिक विज्ञान की वह कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग किन सागरों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा कहलाती है? तो आर्द्रता कहलाती है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो एराटो एस्थेनस को माना जाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किसके साथ जुड़ी है? तो बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक और हिमालय की चोटियों में एक बड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त को जोड़ता है, तो वो नाथुला दर्रा है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो दून कहा जाता है। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? तो पलानी हिल्स में स्थित है कोडाईकनाल। कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? नर्मदा नदी है जो धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सी नदियां पश्चिमी दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी और कौन सी नदी है? तो ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई? तो इंदिरा गांधी नहर। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। 2 नदियां कौन सी है? तो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी है। उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है उकाई बांध। इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया? तो पेरियार नदी के ऊपर बनाया गया। इडुक्की बांध है जो किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से खीराकोंड बांध कहाँ है? तो महानदी पर स्थित है। मौसम यानी कि इसका शब्द क्या होता है? मानसून के अर्थ में मौसम होती है। इनमें से किस भाषा से संबंधित है? तो अरबी भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। गर्मियों के मौसम के समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। ठीक है। इसे प्राय किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो आम्र वर्षा के यानी कि मैंगो शोवर्स के नाम से संदर्भित किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मानसीराम कहाँ है? तो मेघालय में स्थित है। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को मैंगो वर्षा के रूप में जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर के नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर के नाम से जाना जाता है। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिकी और सामाजिक हानि के बिना उत्पादक में निरंतर सुधार है? तो सदाबहार क्रांति यानी कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। भारत की इनमें से कौन सी जगह हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? तो ब्रह्मपुत्र नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को कहाँ से जोड़ता है? तो हल्दिया से जोड़ता है।
टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में हुआ था टिस्को का निगमन 1907 में हुआ था। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप पर स्थित है। सूर्य की चमकती हुई सतह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा यानी कि अर्थ ट्विन के रूप में जाना जाता है? तो शुक्र को जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो 2 हैं। वह सबसे प्रसिद्ध तारामंडल कौन सा है जो गर्मियों की शुरुआती रातों में दिखाई देता है और भालू के आकार का होता है? तो सप्तऋषि तारामंडल होता है। जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो, उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं? तो बरकान कहलाते हैं। स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है? तो मिस्र में बनाई गई है स्वेज नहर। स्वेज नहर है जो कौन कौन से झील को जोड़ती है, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। किसी निश्चित समय अवधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है? तो जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? तो रूस है। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राजील है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 6 अनुसूची है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन किसका एक उदाहरण है? तो मैंग्रोव वन का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विलुप्त प्राय प्रजातियों की लाल सूची यानी कि लिस्ट बनाता है? तो IUCN। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया था। जैविक अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो भस्मीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों का हिस्सा नहीं है? तो ऑक्सीजन। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। देशांतरीय विस्तार के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय अंतर यानी कि टाइम लैग कितना है? तो 2 घंटे का है। भारतीय मानक समय यानी कि ग्रीनविच मध्य समय से कितना घंटा आगे? तो 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मानक माध्य रेखा भारत के निम्नलिखित से किस क्षेत्र से गुजरती है? तो मिर्जापुर यूपी से गुजरती है। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। किस शहर को द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो कोची। कोची को द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना। और कोची किस राज्य में है? तो केरल में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल की सीमा से जुड़ी हुई है? तो 5 जुड़ी हुई है। 5 जुड़ी हुई है। मैप में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो झारखंड है। झारखंड राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जांसकर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इसे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें तो कौन सा दर्रा है? तो जो जिला दर्रा है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोरल को कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? तो पालघाट है। नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? नीला पर्वत के नाम से नीलगिरी पहाड़ियों को जाना जाता है। दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? तो नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी का नाम क्या है? तो डोडा बेटा है। जवादी और शिवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? किस राज्य में से? तो तमिलनाडु में स्थित है। गडजात पहाड़ियाँ किस राज्य में से? तो उड़ीसा में। गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में स्थित है। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो धूपगढ़ है। भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है? तो बांगर कहलाता है। काठियावाड़ प्रायद्वीप निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तो गुजरात में पाया जाता है। उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताएं जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो अच्छी नुब्रा श्योक और हुंजा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी की नुब्रा श्योक और हुंजा नदियां सिंधु नदी की और सहायक नदियां कमेंट में जरूर बताएं। किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो दामोदर नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन रेलवे ने अभी तक 2 बार पूछ रखा है। गंगा की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में आकर मिलती है? तो गंडक नदी जो सोनपुर में आकर मिलती है। गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने
करने के बाद किस नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो के रूप में जाना जाता है। कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। देवप्रयाग फिल द ब्लैंक्स के संगम स्थल पर स्थित अलकनंदा और भागीरथी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है? तो रुषकुल्या नदी। रूसी कुल्या नदी यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है? गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। कौन सी नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है और सांगली से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के हमसला दीवी में बंगाल के खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है? तो कृष्णा नदी। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो नर्मदा नदी। अरब सागर में इसलिए क्योंकि इस सब नदियों के थ्रू क्या होती है? तो उल्टा बहती है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो नर्मदा नदी भी और ताप्ती नदी दोनों अरब सागर में जाकर मिल जाती है। भारत की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और बाकी नदियाँ जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? तो दमन गंगा है जो दादरा और नगर हवेली में बहती है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे से। और ताजमहल कहाँ है? इसका आंसर मुझे बताइएगा कमेंट में। विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा बसा हुआ है। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है जबलपुर शहर। भारतीय शहर जम्मू किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो तावी नदी के किनारे पर स्थित है जम्मू शहर। ठीक है। भारतीय शहर जम्मू किस नदी के किनारे पर? तो तावी नदी के किनारे पर। भारत के उच्चतम जलप्रपात जोग जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? तो गेरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है।